हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की थर्ड क्लास में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। ह्यूमन हार्ट की वजह से पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सारा ब्लड सर्कुलेट होता है, ये आप जानते हैं। लेकिन ये हार्ट कितना डेलिकेट होता है, उसकी स्ट्रक्चर को आज हम बहुत ही ईजी वे में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम देखें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम इसको ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स जो हैं, इसको मिला के जो सिस्टम बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। ओके, जो एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं हमारी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उसमें मीजोडर्मिक ओरिजिन जो होता है वहाँ हार्ट बनता है उससे। और ये जो थोरेसिक कैविटी होती है, दोनों लंग्स के बीच में ये सिचुएटेड होता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये थोरेसिक कैविटी है और इस कैविटी में ये जो दोनों लाइटर पिंक पोर्शंस हैं, ये राइट प्लूरल कैविटी है और ये लेफ्ट प्लूरल कैविटी है। इनके अंदर आपका राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स होते हैं और बीच में ये है मीडिया स्टीनम। इसके अंदर आपका ये हार्ट का लोकेशन है, जो ये आपको डार्क पिंक कलर का ये चेम्बर दिख रहा है। तो ये थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में होते हैं और स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। तो होता तो ये बीच में ही है, लेकिन हल्का सा ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जो हमारा हार्ट है वो हमारी लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, होता वो बीच में है, लेकिन उसका जो थोड़ा सा टिल्ट है वो लेफ्ट की तरफ होता है। अब हार्ट जो है वो प्रोटेक्टेड होता है एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, एक हार्ट के चारों तरफ होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। तो अगर आप ये देखेंगे, ये हार्ट है और इस हार्ट के चारों तरफ ये पेरिकार्डियम का एक कवर होता है। ओके, और इस कवर के अंदर हमारा हार्ट प्रोटेक्टेड होता है। सो बेसिकली ये एक तरीके की प्रोटेक्शन लेयर होती है। अब इस पेरिकार्डियम के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो टफ होती है और उसको हम लोग बोलते हैं फिब्रस पेरिकार्डियम। तो आप देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका जूम्ड वर्जन है। यहाँ सबसे बाहर की ये येलो वाली जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये आपकी है फिब्रस पेरिकार्डियम। और उसके बाद आती है सिरस पेरिकार्डियम, जो कि इनर लेयर है। और ये जो है ये आपकी है सिरस पेरिकार्डियम, अंदर वाली लेयर। ओके, और ये जो अंदर वाली लेयर है जिसको हम लोग सिरस पेरिकार्डियम बोलते हैं, वो अपने आप में दो लेयर्स से मिलके बनी हुई होती है। एक होती है पैराइटल लेयर, जो कि आउटर सिरस लेयर है। तो आप देख सकते हैं ये पैराइटल है जो कि आउटसाइड है। ओके, और विसरल लेयर जो कि इनर सिरस लेयर है। तो ये सिरस का ही पार्ट है और ये विसरल पेरिकार्डियम है। तो इस तरीके से आप देखिए, जो फिब्रस पेरिकार्डियम है वो आउटर मोस्ट लेयर है और सिरस पेरिकार्डियम है वो इनर लेयर है। और ये भी दो पार्ट्स की मिलकर बनी हुई होती है, पैराइटल और विसरल। और यहाँ पर पैराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और उसके अंदर भरा हुआ होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो इनर लेयर के अंदर होता है और इनर लेयर दो लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल और अंदर वाली लेयर को हम लोग बोलते हैं विसरल। और इन दोनों के बीच की जो कैविटी होती है उसके अंदर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। बाकी जो पेरिकार्डियम की आउटर लेयर होती है वो बहुत टफ होती है और उसके अंदर कोई पेरिकार्डियल फ्लूइड नहीं होता। सो पेरिकार्डियम का सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? ठीक है कि ये एक प्रोटेक्ट करती है, लेकिन साथ में ये हार्ट को अपनी जगह पर रखती है ताकि हार्ट इधर उधर ज़्यादा मूव ना करे। सो इट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम ओवरफ्लिंग विद द ब्लड। और होता क्या है कि जब ओवरफ्लिंग हो जाती है ब्लड की, तो उसको भी ये रोकती है कि अगर हमारे यहाँ इसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है तो हार्ट ऐसा ना हो कि वो बिल्कुल जो ना बैलून की तरह वो फिल होता चला जाए और फिर एक टाइम आए वो बस्ट हो जाए। तो उस चीज़ को वो ये रोक के रखती है। एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। तो एक तो ये हार्ट को अपनी प्लेस पे रखती है, उसको हिलने डुलने नहीं देती। दूसरा, ये ओवरफिलिंग से बचाती है। और तीसरा क्या करती है, ये इन्फेक्शन से बचाती है। और फिर
ये एक तरीके का ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड को ये प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होता है कि जो जब हार्ट बीट होती है तो हार्ट बीट होगी तो क्या होगा, हार्ट बीट से थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है हार्ट के अंदर, उसकी मेम्ब्रेन्स के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर में, तो वहाँ पर उस रिड्यूस करती है उस फ्रिक्शन को। तो इस तरीके से ये पेरिकार्डियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हार्ट को प्रोटेक्ट करने में। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, इसमें 2 स्मॉलर अपर चैम्बर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल, और जो 2 नीचे वाले चैम्बर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ऑलराइट, तो आप यहाँ देखिए, ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। इस तरीके से ये 4 चेम्बर्स हैं इसमें। अब राइट और लेफ्ट एट्रिया के बीच में, यानी ये है आपका राइट एट्रियम और ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, इन दोनों के बीच में इसके पीछे एक सेप्टम होता है, एक दीवार होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ओके, तो ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये बेसिकली राइट और लेफ्ट एट्रिया को अलग अलग करता है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं कि 2 कमरे हैं आपके घर में और उनकी एक दीवार कॉमन है, और वो दीवार की वजह से वो 2 अलग अलग सेपरेट कमरे हैं। तो इसी तरीके से हार्ट के अंदर भी राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में ये सेप्टम है जो इन दोनों को अलग अलग करता है। अब ठीक उसी तरीके से वेंट्रिकल्स के बीच में भी इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो कि लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को अलग अलग करता है। तो आप देख सकते हैं ये आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, और यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों चेम्बर्स को अलग अलग बना के रखता है। और फिर एक आता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि वो सेप्टम जो कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। ओके, तो एट्रियम और वेंट्रिकल एक साइड के बीच जो अलग अलग, ये आप देख सकते हैं, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो सेपरेशन है वो इसकी वजह से होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम की वजह से। तो इन नामों को याद रखना बहुत ईजी है। अगर आप देखें, ये है इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर होता है दोनों के बीच, तो एट्रियल सेप्टम 2 एट्रिया के बीच में है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम 2 वेंट्रिकल्स के बीच में है, और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल के बीच में है। ओके, याद हो गए नाम, गुड। अब यहाँ पर जो सेम साइड के सेप्टम होते हैं उनके बीच में कनेक्टिंग होती है और वो एक साइड में ही खुलती है। तो ओपनिंग इन द सेप्टा इट कनेक्ट्स द 2 चेम्बर्स ऑफ द सेम साइड। आप देखेंगे ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में ये सेप्टम है और यहाँ पर इसकी ओपनिंग है जो कि ये इन दोनों को कनेक्ट किए हुए है। ठीक इसी तरीके से ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में ये सेप्टम है, इसके बीच में ये ओपनिंग है जो इन दोनों चेम्बर्स को कनेक्ट किए हुए है। अब जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ये वाला है आपका राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक वैल्व होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वैल्व। तो आप देख सकते हैं ये आपकी ट्राइकस्पिड वैल्व है, ये आप याद रखिए, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है। और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। तो हम इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। ये होती है आपके लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। आपको ये दोनों वाल्व्स का नाम याद रखना है, ओके, और कौन सा कहाँ पर होती है। अब जो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स होती हैं जो पल्मोनरी आर्टरी हैं और एओर्टा में जाती हैं, तो ये हैं, आप देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट, और इनके बीच में यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी में जा रही है, ओके, और ये आपकी एओर्टा में जा रही है ओपनिंग। इनके बीच में जो वाल्व्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व्स। तो आप देखिए ये वाली जो वाल्व है ये आपकी सेमी लूनर वाल्व है, और यहाँ पर ये जो वाल्व है ये वाली वाल्व आपकी सेमी लूनर वाल्व है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व्स। अब वाल्व्स का काम क्या होता है, ये बेसिकली बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, यानी ब्लड एक बार राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाए या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाए तो ये वाल्व्स इसको वापस नहीं आने देंगी। जैसे ही आने की कोशिश करेगा ये वाल्व्स बंद हो जाएंगी और ब्लड अपनी अपनी जगह अपने वेंट्रिकल्स के अंदर रह जाएगा। इसी तरह से अगर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड चला गया तो ये वाली जो सेमी लूनर वाल्व्स है ये इसको वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देंगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अगर एओर्टा में ब्लड चला गया तो वहाँ से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, बिकॉज ये सेमी लूनर वाल्व्स इनको प्रिवेंट करके रखेंगे।
तो आपको समझ में आ गया कौन कौन सी वाल्व्स कहाँ पर होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये ब्लड को प्रिवेंट करती हैं वापस जाने से। तो वाल्व्स प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, और इसीलिए ये जो डायरेक्शन होती है ब्लड फ्लो की, ये यूनी डायरेक्शन होती है, यानी एक ही साइड में जाता है ब्लड। अब हम बात करेंगे नोडल टिश्यूज़ जो हार्ट के अंदर होते हैं और जिसकी वजह से हार्ट के अंदर हार्ट बीट होती है। अब नोडल टिश्यूज़ क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होती हैं, मसल्स होती हैं, और जो हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इनको हम लोग बोलते हैं नोडल टिश्यूज़। इनके अंदर इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल्स को जनरेट करने की एबिलिटी होती है। ओके, और इसीलिए ये बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के या स्टिमुलाई के ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं और हार्ट बीट को मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए ये टिश्यूज़ को हम लोग बोलते हैं ऑटो एक्साइटेबल, यानी ऐसे टिश्यूज़ जो अपने आप ही एक्साइट होते हैं। और पार्ट्स ऑफ द नोडल सिस्टम जनरेट डिफरेंट नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट। अब वो कौन कौन से पार्ट्स हैं इस नोडल सिस्टम के, वो अलग अलग जो एक्शन पोटेंशियल्स हैं हर मिनट वो जनरेट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं ये नोडल टिश्यूज़ हैं जो ये येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वो नोडल टिश्यूज़ हैं जो येलो कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले है साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम लोग बोलते हैं SAN। ये एक पैच होता है नोडल टिश्यू का एग्जैक्टली राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम में। तो आप ये देखिए, ये राइट एट्रियम है, इसका ये राइट अपर कॉर्नर है, यहाँ पर ये होता है SAN, जिसको हम लोग बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड। उसके बाद ये कनेक्टेड होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड यानी AVN के साथ, और AVN एक नोडल टिश्यू का मास अलग दिखाई देता है जो कि लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। अब ये राइट एट्रियम है, ये इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर है, और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। ओके, साइनो एट्रियल नोड SAN ये AVN के साथ कनेक्टेड होता है। अब जब ये AVN थोड़ा सा आगे जाता है तो ये बनाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं AV बंडल। ये नोडल टिश्यू का बंडल होता है जो AVN से कनेक्टेड होता है, और ये एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के जो ऊपर से निकल के और ये आता है सीधे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पर। तो ये देखिए, ये आपका इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और यहाँ पर ये इसके ऊपर आ जाता है। और उसके बाद जैसे ये यहाँ पर आता है, वहाँ से ये दो ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। एक जाती है राइट साइड में और एक जाती है लेफ्ट साइड में। तो ये जो AV बंडल है वो इमीडिएटली डिवाइड हो जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर जब ये जाता है। और ये जो ब्रांचेस हैं ये आके जाके और पतली पतली फाइन ब्रांचेस बनाती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। और ये ब्रांचेस जो होती हैं ये बहुत ही माइन्यूट होती हैं और पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर के अंदर ये इनरवेटेड होती हैं। ओके, तो चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, जो ये लास्ट वाली ब्रांचेस होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो इस तरीके से ये हमारा नोडल टिश्यू हार्ट में पूरे तरीके से फैला हुआ रहता है। अब जो ये SAN है, ये फर्स्ट वाला जो है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल्स हर मिनट जनरेट कर सकता है और जिसकी नंबर है लगभग 70 से 75 पर मिनट। और बिकॉज ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है, हम इसको बोलते हैं पेसमेकर। तो ये ही है वो हमारा नेचुरल पेसमेकर, जहाँ से हमारी हार्ट बीट जनरेट होती है और उसके बाद यहाँ पर पूरा हार्ट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं हार्ट बीट हमारी कितनी होती है, 72, जो एक हेल्दी मानी जाती है, लेकिन 72-75 पर मिनट ये हमारी नंबर ऑफ हार्ट बीट्स हैं जो यहाँ पर जनरेट हो रही हैं। अब ये होता कैसे है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ SAN से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये AVN में चला जाता है, AVN से ये AVN बंडल में आता है, AVN बंडल से ये ब्रांचेस से होता हुआ ये सीधे पुरकिंजे फाइबर्स में फैल जाता है और वहाँ पर ये कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। इस तरीके से हमारा हार्ट हमेशा, जब से हमारा जीवन शुरू होता है और जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये धड़कता रहता है। ओके, नॉन टायरिंग, ये थकता नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ऑलराइट, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ही फिनिश करेंगे और अब हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।